तकरीबन कोई 7 to 8 डेज़ के लिए सन एक्सपोजर अवॉइड करना है, और जब 7 to 8 डेज़ बाद सन एक्सपोजर करना भी है तो प्रॉपर सनस्क्रीन या सन ब्लॉक यूज़ करके फिर सन एक्सपोजर करना। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर हाफिज़ अहमद हारून। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मोर देन 5 ईयर्स से। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग आजकल बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत सारे पेशेंट्स को पता होता है, लोगों को पता होता है कि जी माइक्रो नीडलिंग है, हमने करवाना है। तो आज हम उसकी डिटेल भी डिस्कस कर लेंगे कि ये क्या होता है, फिर उसका प्रोसीजर भी डिस्कस कर लेंगे कि कैसे होता है। अच्छा, माइक्रो नीडलिंग किस किस पेशेंट को हम कर सकते हैं, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। जिन पेशेंट्स को दाग धब्बे बने होते हैं फेस पे, स्कार्स बने होते हैं, एक्नी के बाद के स्कार्स हो सकते हैं, या जो चिकन पॉक्स होते हैं उनके बाद के स्कार्स हो सकते हैं, या बहुत सारे पेशेंट्स जिनके फेस पे या स्किन पे फाइन लाइंस आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, उनके लिए भी हम लोग इसको कर सकते हैं। और एक एडिशनल चीज़ जो इसमें बहुत कम पेशेंट्स को आइडिया होता है कि जो पेशेंट जिनको स्ट्रेच मार्क्स बने होते हैं बॉडी पे, उसके लिए भी माइक्रो नीडलिंग हम लोग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं उसके। अब हम बात कर लेते हैं कि माइक्रो नीडलिंग होती क्या है। माइक्रो नीडलिंग, जिस तरह उसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये माइक्रो साइज़ की नीडल्स हैं। अब कैसे हमने ये यूज़ करनी है या किस इंस्ट्रूमेंट पे ये लगती हैं, एक डर्मा पेन होता है हमारे पास, उसके आगे इसकी कार्ट्रिजेस लगती हैं। नंबर ऑफ़ नीडल्स उसके अंदर वेरी कर सकती हैं, 24 भी हो सकती हैं, उससे कम भी हो सकती हैं, 16 वाली नीडल्स या कार्ट्रिज भी आती है, 36 वाली भी आती है और 42 वाली भी आती है। अब नीडल्स की जो नंबर डिसाइड करना है वो डॉक्टर ने डिसाइड करना है। अब इससे हम लोग करते क्या हैं जो ये इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम लोग कंट्रोल्ड प्रिक्स देते हैं पेशेंट के फेस पे या जो भी उसका इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे। अब उस प्रिक से क्या होगा कि उस प्रिक से जो स्किन पे इंडेंटेशन बनी हुई है उसको हम लोग स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे। जब उसको हम स्टिमुलेट करेंगे तो वहाँ पे स्किन की नेचुरली हीलिंग स्टार्ट होगी। अब हीलिंग में होगा क्या, एक प्रोटीन है हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट, कोलेजन, उसकी प्रोडक्शन इससे स्टार्ट हो जाती है। और कोलेजन की जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो वो जो स्कार बना हुआ है, खड्डा बना हुआ है, वो हील अप होना शुरू हो जाएगा, फिल अप होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रोसीजर से हम लोग जो है ये माइक्रो नीडलिंग करते हैं। अब माइक्रो नीडलिंग का जो होल प्रोसीजर है वो कैसे होता है, कितने टाइम का होता है, तकरीबन इस पे 20 to 30 मिनट्स लगते हैं टोटल। जब पेशेंट हमारे पास आएगा तो पहले हम उसका फेस जो है क्लीन होना चाहिए, वो हम क्लीन करवा लेते हैं, ठीक है। कोई उस पर मिट्टी घटा या स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई ऑयल की प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि फेस को स्टरीलाइज कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने थर्ड नंबर पे क्या करना है कि पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं हम, या तो वो नंबिंग क्रीम हो सकती है, जेल की फॉर्म में हो सकती है, या इवन स्प्रेज भी होते हैं, वो हम स्प्रे करके पेशेंट का जो इफेक्टेड एरिया जो हमने एड्रेस करना है उसको हम नम कर लेंगे। नम करने के बाद जब वो अराउंड 5 to 10 मिनट्स में थोड़ा नम हो जाता है, फिर हम ये जो आपको मैंने बताया डर्मा पेन का, इससे हम लोग प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। और ये प्रोसीजर भी तकरीबन अराउंड 15 मिनट्स लेता है कंप्लीट होने में। जब प्रोसीजर पेशेंट का कंप्लीट हो जाता है तो फिर पेशेंट को बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो पोस्ट प्रोसीजर केयर है, वो हम पेशेंट को बताते हैं कि आपने क्या करना है। एक तो जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे पेशेंट्स को आदत होती है, जब इवन उनको कोई पहले अगर एक्नी वगैरह भी है तो उस टाइम पे भी पेशेंट्स को आदत होती है बार बार फेस को टच करने की। तो ये हम बहुत ज़्यादा बताते हैं कि आपने बार बार फेस को टच नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे अभी हमने प्रोसीजर किया है तो वो जगह जो है थोड़ी सेंसिटिव हुई होती है, ऑब्वियसली कुछ वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह भी हुई होती है। तो अगर अपना हाथ टच करेंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो एक तो उसको टच नहीं करना, ऑब्वियसली जब फेस वॉश वगैरह करना है तब तो कर सकते हैं। उसके अलावा जब फेस वॉश करना है तो ड्राई टॉवल से करना है या किसी साफ़ कपड़े से करना है, वो भी टैप करके ड्राई करना है, बहुत विगरस। एक तो उसको रब नहीं करना, उसके अलावा टिश्यू से बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना। सेकेंडली हम लोग पेशेंट को ये बताते हैं कि तकरीबन कोई 7 to 8 डेज़ के लिए सन एक्सपोजर अवॉइड करना है, और जब 7 to 8 डेज़ बाद सन एक्सपोजर करना भी है तो प्रॉपर सनस्क्रीन या सन ब्लॉक यूज़ करके फिर सन एक्सपोजर करना है।
इसके अलावा माइक्रोनेडलिंग के बारे में आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।